नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में जिला सेवा आयोजन कार्यालय पिथौरागढ़ परिसर में आगामी 22 जून को शनिवार को एक दिवसीय रोजगार भर्ती मेले का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिला सेवा आयोजन अधिकारी सुशील चंद्र चमोली ने बताया कि एक दिवसीय रोजगार मेले में हेता ऑर्गेनिक्स चंपावत के लिए अकाउंटेंट, कस्टमर सपोर्ट एजुकेटिव के 6 पदों की भर्ती होगी। इसके अलावा SBI लाइफ पिथौरागढ़ में मैनेजर सेल्स के 5 और एजेंट एडवाइजर के 100 पदों पर भर्ती होगी। साथ ही भारतीय जीवन बीमा निगम पिथौरागढ़ में अभिकर्ता पद पर भर्ती होनी है। उन्होंने इच्छुक बेरोजगार युवाओं से अपने समस्त मूल शैक्षिक योग्यता संबंधी दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से साथ लेने को कहा है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में रविवार को कहीं कहीं तेज आंधी तूफान और हल्की बारिश हुई। जिला मुख्यालय में भी तेज हवा चली। हालांकि तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, पर रविवार शाम को ठंडी हवा चलने से लोगों को ठंडक महसूस हुई। इधर वेरनाग क्षेत्र में रविवार देर शाम को बारिश और आंधी तूफान के कारण वेरीनाग रायागढ़ मोटर मार्ग में बना बैंड के पास पेड़ गिरने से मार्ग बंद हो गया। वहीं वेरीनाग भट्टी गांव बाईपास में मार्ग में पत्थर आने से मार्ग बंद हो गया, जिससे मार्ग में पर्यटकों सहित लंबी दूरी से आ रहे वाहनों की दोनों ओर कतार लग गई। सूचना मिलते ही वेरीनाग के प्रभारी थानाध्यक्ष अनिल मेहता, पुलिस टीम और हाईवे पेट्रोलिंग नीरज बिष्ट, अमरीश पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से 2 घंटे के बाद मार्ग खुलवाया। वहीं बारिश और आंधी तूफान के कारण क्षेत्र में कई स्थानों पर पेड़ गिरने से बिजली के तार टूटने की सूचना है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में रविवार को आसाम राइफल्स एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन की जिला इकाई की बैठक संपन्न हो गई। सूबेदार दामोदर पांडे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संगठन के सभी सदस्यों को आसाम राइफल से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी देने के साथ ही संगठन की सदस्यता लेने के बारे में भी जोर दिया गया और सभी से ECHS कार्ड बनाने की अपील की गई। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने बहादुरी के लिए दिए जाने वाले मेडलों में भेदभाव बरतने का आरोप लगाते हुए नाराजगी व्यक्त की और समान नीति बनाए जाने की मांग की। बैठक में पूर्व सैनिक जय सिंह, भोपाल चंद, दीवान सिंह, पदम सिंह, गणेश दत्त, शंकर सिंह, दिगंबर सिंह, मोहनचंद पांडे, हेमंत सोन, गोविंद सिंह, चंचल सिंह, धन सिंह, माधवानंद भट्ट, कीमा देवी, तनुजा रावत सहित अन्य मौजूद थे। बीते 4 जून को जगुड़ा थलपुराना बस स्टेशन निवासी जगदीश राम ने जिलेटिन जैसा विस्फोट मुंह में रखकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। घटनास्थल पर मिली जिलेटिन की छड़ डेटोनेटर के स्रोतों के अवशेष मिलने की पुष्टि के आधार पर जिलाधिकारी रीना जोशी ने संज्ञान लेते हुए इसकी मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं। जांच के लिए SDM वेरीनाग को जांच मजिस्ट्रेट बनाते हुए 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। कयास लगाया जा रहा है कि मृतक जगदीश ने आत्महत्या के लिए प्रयुक्त जिलेटिन और डेटोनेटर जैसे खतरनाक विस्फोट को मुंह में रखकर खुद को उड़ाते हुए इस घटना को अंजाम दिया था। पहली बार आत्महत्या के लिए इस तरह का प्रयोग करने से लोग सहमे हुए थे। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। पिथौरागढ़ के गांधी चौक में जाग उठा पहाड़ के बैनर तले पेयजल समस्या और पेयजल योजना की जांच की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन लगातार जारी है। आज विभिन्न संगठनों की हुई बैठक में एक संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कर मांग पूरी न होने पर आगामी 19 जून से समिति द्वारा हमें पानी पिलाओ के नारे के साथ जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया गया। आज धरने पर जाग उठा पहाड़ के संयोजक गोपू मेहर, जितेंद्र नगरकोटी, करणीय अधिकारी अमन खड़ायत, प्रकाश पंगरिया, राजू पांडे, श्रवण, मुकेश कलखुड़िया, प्रकाश शर्मा, राम, नगीना यादव, पंकज धामी, पंकज भट्ट, कैल्विन धामी सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। इसके उपरांत प्रदर्शनकारियों द्वारा जल स्थान का पुतला दहन किया गया। दोपहर बाद भी विभिन्न संगठनों की बैठक में पेंशन वेलफेयर सोसाइटी, अधिवक्ता संस्था सहित अन्य संगठनों ने संयुक्त समिति का गठन किया। जो सबसे बड़ी पानी की योजना चल रही है, उसके बावजूद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जल स्रोतान की हठधर्मिता और निकम्बेपन से जो पिथौरागढ़ में आज पानी की क्राइसिस हो रही है, ये पूर्णतः इसमें जल स्रोतान की जिम्मेदारी है और जल स्रोतान का निकम्मनापन है। नहीं तो पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में पेयजल समस्या गंभीर होते जा रही है। आए दिन किसी न किसी वार्ड में पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है। वहीं पेयजल योजना लीकेज से कई लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। आज रविवार को सिलताम क्षेत्र में पाइपलाइन फटने से पानी मार्ग में बहता नजर आया, जिससे पेयजल समस्या को लेकर परेशान हुए लोगों में आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर नगरवासियों ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े। इधर झूलाघाट के चौड़ी गाड़ ग्राम सभा के मुसल्ली तोक में
पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। मुसेली के निवासी कैलाश चंद भट्ट का कहना है कि सरकार जल जीवन मिशन के तहत घर घर जल की व्यवस्था की बात करती है, लेकिन मुसेली तोक में अभी तक जल जीवन मिशन की पाइपलाइन तक नहीं पहुंच पाई। ग्रामीण प्रकाश भट्ट का आरोप है कि चौड़ीगाड़ ग्राम सभा में जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई पाइपलाइन को भी पुराने सूखे स्रोत कमेट पानी से जोड़ दिया गया है, जिससे पेयजल की समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि मुसेली तोक के पाइपलाइन के लिए आए हुए पेयजल पाइप भी वापस ले गए, जिससे मुसेली तोक के ग्रामीण खासे परेशान हैं। ग्रामीणों ने सरकार से अनुरोध किया है कि हमें हमारे अधिकारों से वंचित न रखकर जल्द हमारी समस्या का समाधान किया जाए। उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बीते दिवस नाबालिग की हत्या कर काली नदी में छलांग लगाने वाले नाबालिग आरोपित की तलाश धारचूला क्षेत्र में जारी है। एसडीआरएफ और पुलिस टीम द्वारा काली नदी किनारे सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि बीते दिवस कमरे में घुसकर एक नाबालिग द्वारा दूसरे नाबालिग के गले में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद आरोपी ने काली नदी में छलांग लगा दी। हत्या आरोपी का अभी तक पता नहीं चल सका। पुलिस ने मृतक नाबालिग के शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। कोतवाल के एस रावत ने बताया कि आरोपित किशोर के नेपाल भागने की आशंका को देखते हुए नेपाल पुलिस से भी समन्वय बनाया गया है और सर्च अभियान लगातार जारी है। 2 अलग अलग वाहन दुर्घटनाओं में 3 लोग घायल हो गए। थल से पिथौरागढ़ को आ रही एक कार देवलतल इंटर कॉलेज के पास अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरी। हादसे में थल निवासी ललित सिंह और कप्ता घायल हो गए। एक अन्य व्यक्ति को मामूली चोट आई है। दोनों घायलों को करण तिवारी और रघुवीर सावंत अपने वाहन से जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर दोनों का उपचार चल रहा है। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। इसके अलावा पिथौरागढ़ के नैनीसैनी मोटर मार्ग में एक स्विफ्ट कार और स्कूटी की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में स्कूटी सवार युवती घायल हो गई। घायल युवती का जिला अस्पताल में उपचार जारी था। उत्तराखंड में सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे। आज एक और सड़क हादसे की दुखद खबर पौड़ी से सामने आई है। हादसे में एक कार खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कार के परखच्चे उड़ गए, जिसमें 7 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार एक कार खिरसू से कुटली गांव को जा रही थी। इस दौरान कार अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही एसएसआई सुनील राउत की अगुवाई में एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। बताया जा रहा है कि वाहन में 7 लोग सवार थे। पुलिस के अनुसार 3 घायलों को निकाला गया और उनका उपचार जारी है। साक्षी नेगी और समीक्षा को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। हादसे में सृष्टि नेगी 18 वर्ष निवासी परसुंडा खाल जनपद पौड़ी गढ़वाल, मनवर सिंह वाहन चालक निवासी चोपड़ा जनपद पौड़ी गढ़वाल, आरुषि 13 वर्ष निवासी उरेगी जनपद पौड़ी गढ़वाल और सौम्या 9 वर्ष निवासी उरेगी जनपद पौड़ी गढ़वाल की मौत हो गई। और हादसे में साक्षी नेगी 14 वर्ष निवासी परसुंडा खाल जनपद पौड़ी गढ़वाल, समीक्षा 15 वर्ष निवासी कठुली गांव जनपद पौड़ी गढ़वाल और सागर 11 वर्ष निवासी उरेगी जनपद पौड़ी गढ़वाल घायल हो गए। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।